नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा से संबंधित सीटों की संख्या और क्या विषय वस्तु रहेंगे, परीक्षा की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी दे दी गई है। और बता दें आपको हम सीटों की संख्या को लेकर सबसे पहले बताएं, हम ही ने सबसे पहले ये शुरुआत किया लगभग 1 महीने पहले कि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा बहाली होने जा रहा है। और समय समय से हमने जितने सीटों की संख्या आपको बताई, वही आज नोटिफिकेशन जो दिखाया गया, जो सूचना दिया गया, हालांकि नोटिफिकेशन आपको बता दें, नोटिफिकेशन को लेकर खबरें चल रही हैं कि कल या परसों में दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि सोमवार को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जैसा कि आयोग में ही जो चर्चा हुई, उससे हमें पता चला कि नोटिफिकेशन जो है इसका ऑफिशियल आएगा सोमवार को। आपको बता दें कि हमने समय समय से आपको एक एक जानकारी जो है वो देने की कोशिश की और लगभग देखा जाए तो हमारी सारी जानकारियां जो हैं वो सही रही हैं। आज भी सुबह हमने आपको बताया था कि सीटें जो हैं वो 1960 से लेकर 1990 के बीच में रहेगी और 1964 सीटों की संख्या जा रही है। आपको बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि हमने आपको सटीक या सटीक के आसपास जो है वो खबर बताया हो। लगभग 64वीं से देखा जाए तो बीपीएससी या फिर अन्य आयोगों को लेकर हम आपको सटीक, लगभग सटीक जो है वो जानकारी देते आए हैं। 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना है कि सटीकता के पास जो खबर है, जो अपडेट है, वो हम आपको देते रहे हैं। इस बीच बहुत सारे लोगों का जो है तरह तरह का कमेंट आया, मैसेज आया, या फिर मिलते थे वो लोग भी विश्वास नहीं करते थे, या लगता है कि हम किसी का ब्रांडिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड है ये हमारा वीडियो, या फिर व्यू के लिए कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि लगातार हम आपको कहते आए हैं कि जो रियलिटी है वही सामने आता है, और कोई भी पत्रकार जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है कि उस पर कोई आगे से विश्वास ना करे। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विश्वास ही रहता है कि आपको हम जानकारी दे रहे हैं तो वो कम से कम सटीक हो। और सटीक होने का वजह क्या है? सटीक होने का वजह ये है कि ठोक ठेठाकर हम आपको जानकारी देते हैं। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें। होता है ऐसा कि सुनी सुनाई बातों पर ही जो है वो बहुत कुछ कह दिया जाता है। पत्रकारिता में ये चलता भी है कि सुन लिए कहीं से और उसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ या उसको थंबनेल जो है ऐसा बना दिए जिससे ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये खबर जो है वो सही ही है, लेकिन समय पर उसका जो है असलियत सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि व्यू के लिए जो है हम लगातार वीडियो बनाते चल रहे हैं। देखिए, व्यू तो उद्देश्य है, काम कर रहे हैं तो व्यू, आज तो पूरा मीडिया जगत ही टीआरपी और व्यू पर टिका हुआ है, तो वो तो जरूरी है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि व्यू के चक्कर में कुछ भी चलाते जाएं। अभी आप देख रहे होंगे, कमेंट में ही देखते होंगे कि दरोगा के और CGL 4 के कैंडिडेट लगातार जो है कमेंट किए जाते हैं। लेकिन बता दें कि अभी दरोगा के लिए कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं है जो हमारे सोर्स है। जितना मेरा हैसियत है उसके लेवल तक मैं जो पता करता हूं, मुझे नहीं है कि क्या अभी है। और आपको बता दें कि ये काफी सटीक के तरफ ही रहता है। अभी आप देख ले, भले ही कितना भी कोई दावा करे, लेकिन दरोगा के एग्जाम को लेकर कोई भी सटीक सूचना नहीं दे पा रहा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है, तो कहां से मिलेगा वो। CGL को लेकर हम आपको बता दें कि CGL को लेकर हमने जो अपने जो महत्वपूर्ण सोर्स हैं, और आप देख लें कि ये जानकारियां इतनी सटीक कैसे मिल पाती हैं। हम ये नहीं कि किसी ऑफिस में जाके जो कमेंट लोग करते हैं, गेट पर जाके चपरासी से पूछ के चले आते हैं। देखिए, चपरासी भी जो है सोर्स होते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। लेकिन जितना एग्जैक्ट हमने आपको हर एक चीज बताया वो अधिकारी लेवल का था, बड़े अधिकारी लेवल का। और हम लोग कभी भी अपने सोर्स का नाम जो है वो आउट नहीं करते हैं।
तो बता दें, ये आपको सुन के अटपटा भी लग रहा होगा कि आखिर मैं सफाई क्यों दे रहा हूँ। सफाई देने का वजह है और छात्रों का भी वजह है ऐसा प्रश्न पूछने का, क्योंकि जितना हमने दावा किया, जो हमें जानकारियां मिल रही थी वो अविश्वसनीय थी। 2000 के आसपास लगभग 10 दिन पहले भी खबर मिला, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया कि ना इतना नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक मिला नहीं जो हमारे सोर्स हैं, तब तक हम जितना उन्हें मिलता था अधियाचना, उतना ही तक हम आपको अपडेट भी करते थे, जबकि सूचनाएं मिलती थी कि बढ़ सकता है, और लेकिन हम जो है उतना से ज़्यादा नहीं बढ़ते थे। आपको बता दें कि जानकारी कोई भी एजुकेशन फील्ड में जो हम देते हैं आपको, उसका वजह भी है। जब हम भी कैंडिडेट थे, जब हम भी 48 से 52, 53 से 55, 56 से 59, 60 से 62 ये सब परीक्षा जब देते थे, तो हमें भी जानकारियां नहीं मिलती थी। कितना हाथ पैर मारते थे सभी जगह, और वही सुनी सुनाई बातें जो हैं विभिन्न, उसमें तो व्हाट्सएप भी उतना चलन में नहीं आया था। जो नेट पर जो होता था, एक लिंक होता था, उसी में लोग कमेंट करता था, वही सब पढ़ के या कहीं कहीं से अपना जो है लॉज से, टीचर के माध्यम से जानकारी मिलता था, जो अमूमन जो है वो सटीक नहीं रहता था। तो हमारा इसमें आने का उद्देश्य यही रहा कि बीपीएससी या कोई भी भर्ती इकाई जिनमें छात्र लंबे समय तक इंतजार करते रह जाते थे, बहुत बड़ा गड़बड़ भी हो जाता था, और अखबार में एक 10वें या 12वें पेज पर छोटा सा एक जगह पर मिलता था उसका जानकारी की रिजल्ट घोषित। छात्रों का प्रॉब्लम क्या है या फिर कब तक दिया जाएगा, ये सब कभी चर्चा नहीं होता था। तो हमने ये सबसे पहला प्रायोरिटी ये बनाया कि कम से कम छात्र को जानकारी होना चाहिए। और आपको नहीं पता है कि कितना पापड़ बेलना पड़ता है इन जानकारियों के लिए, कितना घूमना पड़ता है, ऑफिस के बाहर घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब ये जानकारियां निकल के आ पाती है। तो खैर, आपका जो नाराजगी भी है वो भी स्वीकार्य है, उसके लिए हम ये आपको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी भी परिस्थिति आपको बता रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें हम कि 70वीं जो सिविल सेवा है, आज तक पहले कभी नोटिफिकेशन के लिए इतना माहौल नहीं बनता था। और आपको बता दें कि द बिहार टॉप ने इसको लेकर माहौल बनाया। 1 महीने से हमने लगातार माहौल बनाया और इसका इतना दबाव बना कि आप सोचिए कि बीपीएससी नोटिफिकेशन देगा मंडे को, लेकिन आज उन्हें सीटों की संख्या बताने के लिए आना पड़ा है। और ये जो है बीपीएससी के अधिकारी भी स्वीकार किए हैं कि इतना प्रेशर बना था, इतना जो लोग जो है एक्साइटेड हो गए थे कि हमें आज आकर आपको जानकारी देना पड़ा है। आज देखिए तो वास्तविकता में क्या हुआ है। आज तो नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, या फिर ये भी नहीं कहा गया है कि आज रात तक हम जारी कर देंगे, यही कहा गया कि 2-3 दिनों में आ जाएगा। लेकिन सीटों की संख्या ही बताने के लिए पीसी करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 महीने से हमने इस नोटिफिकेशन को जो है एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बहाली है और जल्द से जल्द होना चाहिए। छात्रों को ये पता चलना चाहिए कि कितनी बड़ी बहाली है, जिससे वो पहले से इसके लिए तैयार हो सके। तो बता दें आपको हम कि इसी प्रेशर का नतीजा था कि आपको जो है कम से कम नोटिफिकेशन से पहले आयोग को सीट की संख्या बतानी पड़ी है। नहीं तो आपको बता दें, पहले जो बीपीएससी होता था 48वीं से 52वीं, ये सब उसमें आप इंटरव्यू दे दिए, फाइनल रिजल्ट आता था तभी पता चलता था कितने सीटों पर एग्जाम हुआ है। पहले सीटों की संख्या नहीं जारी की जाती थी, लेकिन आज जो है हर एक चीज बताया जाता है। और बताने के लिए जो है कितना काम किया गया है। आप सोचिए 3-4 साल पहले क्या बीपीएससी कभी पीसी करता था? क्या बीपीएससी कोई जानकारी जो है वो कभी देखे थे आप? बस नोटिस आता था। लेकिन आज है कि हर एक चीज उन्हें पहले बताना पड़ता है, और इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ा, समय लगा। और आयोग को लोगों को भी लगा कि जो जानकारी देते हैं उनमें सच्चाई है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, तभी जो है इतना कुछ परिवर्तन हो पाया। और आपको बता दें कि एग्जामिनेशन डेट 17 नवंबर, और आपको बताएं हम कि हमने आज पीसी था तो प्रश्न रखा कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज
और फ़ोन कर करके ये बता रहे थे और शेड्यूल भी भेज रहे थे कि उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का एग्जाम जो है 16 तारीख के आसपास, 16 नवंबर के आसपास शुरू हो रहा है, 17 नवंबर को भी मेंस है। और हमने ये बात रखा और आप सुने ही होंगे कि अध्यक्ष साहब ने इसको लेकर क्या जवाब दिया। लेकिन आपको बता दें कि 17 नवंबर को लेकर आयोग जो है वो पूरी तैयारी में है। आज उन लोगों की बातों से, जो ऑफ रिकॉर्ड बात होता है, इससे लगा कि वो 17 नवंबर जो है वो फिक्स कर चुके हैं कि हम 17 नवंबर को ही एग्ज़ाम लेंगे। तो आप जो हैं वो 17 नवंबर मान के चलें, ये ना सोचे कि हाँ डेट आगे बढ़ जाएगा या कुछ। अब हो सकता है कि अब उत्तराखंड पीसीएस है या फिर और कोई वजह है जिसके कारण जो है परीक्षा कुछ आगे पीछे हो, या फिर अगर डबल शिफ्ट में होगा तो वैसे कैंडिडेट को अगले शिफ्ट में अगर एडजस्ट कर दिया जाए, एप्लीकेशन कहीं लिया जाए, ये भी हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को लेकर आयोग ने अपने ऑप्शन खोल के रखे हैं। साफ साफ कहा गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी तो हम एक से अधिक फेज में एग्जाम ले सकते हैं, या फिर अगर एक ही फेज में लेते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रख सकते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो ये आयोग जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी जो है इसके बारे में दिया गया है। और आपको बता दें कि लगभग 2000 के आसपास सीटों की संख्या है। जो भी अपडेट है हम आपको बीपीएससी से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे, और आशा करेंगे कि हम जो हैं वो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन या उसके आसपास इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि आपको सहूलियत हो आगे के अपने रूटीन बनाने में। परीक्षा को लेकर जो भी अब उत्सुकता जो आपकी है उसको हम पूरा करें जानकारी के माध्यम से, कोशिश हमारी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।